नमस्कार साथियों, मेरा नाम नरेंद्र कुमार है और आप देख रहे हैं कॉर्बेट चैनल। आज जिस टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं वो है SME IPO लिस्टिंग। बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत सारे लोगों को जो SME है उनको कैपिटल की ज़रूरत होती है, फंड की ज़रूरत होती है, फंड शॉर्टेज होता है, बैंक से लोन मिलता नहीं है और बैंक का जो लोन मिलता है उसमें आप इंटरेस्ट पे करके आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ जाता है। SME IPO एक बहुत ही बड़ा टूल है जिसमें आप अपने बिजनेस को एक बहुत बड़ा जो है पुश दे सकते हैं, बहुत बड़ा कैपिटल सपोर्ट आपको मिल सकता है और वो भी बिना किसी इंटरेस्ट के। इन जनरल जब आपके पास SME है और SME को जो कम्पीट करना पड़ता है वो बड़ी कंपनी से कम्पीट करना पड़ता है, स्टार्टअप से कम्पीट करना पड़ता है और वो स्टार्टअप जो बड़ा फंड लेके बैठा होता है, फंडेड होता है, उससे आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। छोटी कंपनीज के लिए सेबी ने ये बनाया है। तो SME लिस्टिंग बहुत ही आसान है, कोई टफ नॉर्म्स नहीं है इसके लिए। SME लिस्टिंग इंडिया में बहुत फास्ट तरीके से ग्रो कर रहा है, चाहे आप सर्विस सेक्टर में है, आप मैन्युफैक्चरिंग में हो या आपका ट्रेडिंग का बिजनेस है या टेक्नोलॉजी बिजनेस है, IT सर्विसेज है, सारे बिजनेसेस को SME लिस्टिंग मिल सकता है। SME लिस्टिंग के लिए जो कोई बिजनेस एक्टिविटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ रिक्वायरमेंट है कि 3 साल का आपका विंटेज होना चाहिए, मतलब कम से कम 3 साल का आपका बिजनेस होना चाहिए, चाहे वो पार्टनरशिप में हो, LLP में हो, OPC में हो, जिस फॉर्म में भी हो, आपको 3 साल का विंटेज हो। 1 साल की बैलेंस शीट आपको नई लिमिटेड कंपनी में, जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी आपकी है, उसमें आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। मतलब अगर आप प्रोप्राइटरशिप है तो आपको सेम बिजनेस एक्टिविटी का एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाना होगा। पब्लिक लिमिटेड कंपनी से रिलेटेड वीडियो अलग हमने बनाया हुआ है और कंपनी बना करके पूरा टर्नओवर शिफ्ट करना होगा, GST अकाउंटिंग सब आपको शिफ्ट करके एक रिटर्न फाइल करके एक ऑडिटेड बैलेंस शीट जब आपका होता है तब आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज NSE पे आप जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंज, दोनों स्टॉक एक्सचेंज की अपनी अपनी प्रोसेस है, अपना अपना रूल बना हुआ है। मैं बात करूंगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो जो आपको रिक्वायरमेंट समझ में आ गई है कि भाई IPO में क्यों जाए। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार मेरा तो कैपिटल कंट्रोल खत्म हो जाएगा, मेरे पास डिसीजन मेकिंग नहीं रहेगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इन जनरल क्या होता है, जब आप स्टार्टअप में फंड लेते हो तो 10% की कैपिटल पे भी आपको VC या आपका प्राइवेट इक्विटी होल्डर या एंजल इन्वेस्टर आपके डिसीजन मेकिंग में इंटरव्यू करता है। यहाँ मिनिमम रिक्वायरमेंट 25% कैपिटल डायल्यूशन का है, जो 25% कैपिटल तो आपको डायल्यूट करना ही पड़ेगा। लेकिन क्योंकि डायल्यूशन बहुत सारे लोगों को होता है, हजारों लोग, 10,000 लोग भी पार्टिसिपेट इसमें करते हैं अगर मेन बोर्ड IPO है तो। SME में नहीं, कम से कम तो 500 से 1000 लोग तो आपका होंगे ही जो आपके IPO में पार्टिसिपेट करेंगे। और सेबी ने जो गाइडलाइन रखा है उसमें कुछ QIB के लिए छोड़ा है कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल जो बायर है वो भी कुछ खरीदे, जो एंटिटी है, जो बड़े मर्चेंट बैंकर है, AIF है, उन सब के लिए भी छोड़ा हुआ है। और ये जनरली एडवाइस किया जाता है कि छोटे इन्वेस्टर को SME में SME IPO लिस्टिंग में नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी ट्रिकी है, नया है, बिजनेस छोटा होता है लेकिन ग्रोथ उतना ही ज़्यादा है। अगर आप SME IPO में इन्वेस्ट करते हैं तो आप जो उसका DRHP है, उसको प्रोस्पेक्टस को पढ़ के कंपनी का प्लान क्या है, विजन क्या है, कंपनी क्या करती है, कंपनी का मार्केट साइज क्या है, कंपनी क्या करने वाली है, तो ये सब समझ के ही एज ए इन्वेस्टर आपको करना चाहिए। मैं इस वीडियो के माध्यम से कोई भी इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं दे रहा, क्योंकि वो सेबी से प्रोहिबिटेड है। जहाँ तक मैं बात करने वाला हूँ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की कि SME IPO लिस्टिंग कैसे किया जाए, उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। बहुत सारी कंपनीज का वर्किंग कैपिटल का टेंशन है, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि SME IPO से भी वो पब्लिक से पैसा ले सकते हैं। पब्लिक से जो पैसा आता है तो आपके पास ग्रोथ, आप अच्छा मैन पावर हायर कर पाते हो, अच्छे जगह कर पाते हो। अब 3 साल का मान लो आप देख रहे हैं, आपका वीडियो में 3 साल का आपका विंटेज भी है, लेकिन चैलेंजेस है कि क्या प्रॉफिट चाहिए। 3 साल में कम से कम 2 साल का प्रॉफिट होना चाहिए। प्रॉफिट की फिगर डिफाइंड नहीं है कि प्रॉफिट कितनी होनी चाहिए आप, और मिनिमम जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो 3 करोड़ का, मतलब आपका जो टेंजिबल एसेट है, टोटल एसेट माइनस लायबिलिटी, वो 3 करोड़ रुपए का होना चाहिए। इन जनरल अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या आपका टेक्नोलॉजी रिलेटेड बिजनेस है, 3 करोड़ रुपया होगा ही, तभी जो है आपका बिजनेस चल रहा होगा।
छोटे स्टार्टअप्स के लिए जो बिल्कुल अर्ली स्टेज पे हैं उनको मेहनत करके एसएमई तक पहुंचना चाहिए। तो एक बहुत बड़ा अल्टरनेटिव है ये वीसी और एंजल फंड और जो बाकी फंड से हम पैसे लेते हैं उसका एक बहुत बड़ा अल्टरनेटिव एसएमई आईपीओ है। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि एसएमई आईपीओ लेंगे तो कंप्लायंस बढ़ जाएगा, कंप्लायंस कॉस्ट बढ़ जाएगा। बहुत ही आसान है। इन जनरल जो मेन बोर्ड आईपीओ है, मेन बोर्ड जो लिस्टेड कंपनी है, उनको हर 3 महीने पे अपनी बैलेंस शीट, अपने कंप्लायंस, अपने स्टेटस को बताना होता है। जबकि एसएमई में आपको 6 मंथ्स पे, वो भी मेल के द्वारा सिर्फ आपको इंटीमेट करनी है कि ये मेरा फाइनेंशियल है, ये मैंने किया। अब पैसा रेज कैसे करें? जैसे आपने आईपीओ का प्लान बनाया कि मैं 10 करोड़ रुपया लेकर के आऊँगा, तो 10 करोड़ रुपए का आप इशू निकालेंगे। आपको चाहिए मर्चेंट बैंकर। मर्चेंट बैंकर वो एक मीडिएटर है इस पूरे प्रोसेस में, जो इन्वेस्टर को जानता है और आपके बिजनेस मॉडल को समझेगा। आपके बिजनेस मॉडल को समझ के उसके हिसाब से वो अपने इन्वेस्टर कम्युनिटी में फ्लोट करेगा कि ये वाली कंपनी जिसका मार्केट कैप इतना हो सकता है, वो आपको इन्वेस्टर ला के देगा। हमारे पास मर्चेंट बैंकर का वाइड नेटवर्क है। हर बिजनेस एक्टिविटी का अलग अलग मर्चेंट बैंकर। ऐसा नहीं है कि एक कॉमन आदमी सारे टाइप के इंडस्ट्रीज को कवर करता है, ऐसा नहीं है। कुछ QIB के पास जा सकते हैं आप, AIF है, तो ये सब मर्चेंट बैंकर काम करता है। मर्चेंट बैंकर इसके लिए एक फी लेता है। फिर आपको अंडरराइटिंग जो है एक प्रोसेस है जिसमें एक अंडरराइटर एक एंटिटी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो आपके सब्सक्रिप्शन को गारंटी देगी। एसएमई आईपीओ में 100% सब्सक्राइब कराना पड़ता है। अगर आप 10 लाख शेयर लेके आ रहे हो तो 10 लाख शेयर सब्सक्राइब हो जाने चाहिए। सेबी ने थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रूल इस पर रखा हुआ है। जनरली आप देखेंगे आज के समय में 200-300%, 700% तक सब्सक्राइब हो जा रहा है। फिर प्रोराटा बेसिस पे जो है उसको अलॉटमेंट आपको करना होता है। एसएमई आईपीओ की सारे प्रोसेस बता दिए, कैपिटल रिक्वायरमेंट बता दिए आपको, 3 करोड़ का कैपिटल रिक्वायरमेंट, टाइमलाइन बता देता हूँ, 6 महीने का टाइमलाइन लगेगा। जब से आप शुरू करोगे 1.5 साल लगेगा। 1 साल तो सिर्फ आपको अपने बैलेंस शीट को क्लीन अप करने में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ठीक करने में, अपने रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर को ठीक करने में, अपने मॉडल को, बिजनेस मॉडल को ठीक करने में, रेवेन्यू स्ट्रीम को ठीक करने में लग जाता है। तो सबसे पहले तो बैलेंस शीट क्लीनिंग होगी आपकी, सारा प्रोसेस को ठीक किया जाएगा। आपके पॉलिसीज हैं, कोई कंप्लायंस इश्यूज है, तो सबको सॉल्व करके अगले साल 1 साल कंप्लीट करने के बाद, ऑडिटेड स्टेटमेंट लगाने के बाद 6 महीने के टाइम आसपास आप ले लो कि आपका जो एसएमई आईपीओ लिस्ट हो जाएगा। और होने के बाद कंप्लायंस रिक्वायरमेंट है, हाफ ईयरली कंप्लायंसेज आपको देने होते हैं। और ये सबसे बड़ा आज के समय में फंड सोर्स करने का एक तरीका है। और आप मर्चेंट बैंकर के साथ काम करते हैं, आपका लीगल मैनेजर होता है, इशू मैनेजर होता है, एडवाइजर होता है, कंसल्टेंट होता है, अंडरराइटर होता है। ये पूरा नेटवर्क हमारे पास अवेलेबल है। एसएमई आईपीओ आप में से किसी को भी चाहिए, या आपको लगता है कि एसएमई आईपीओ से संबंधित आपको जानकारी चाहिए, आपको रिसर्च करना है, अपने बिजनेस मॉडल को टेस्ट करना है कि क्या आप एसएमई आईपीओ में जा सकते हैं, क्या आपकी बिजनेस वैल्यूएशन है, ये सारे सर्विसेज हमारे नेटवर्क पे प्रोफेशनल्स हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, या आप info@corbis.io पे लिखें जो भी आपके रिक्वायरमेंट है। हर बिजनेस मॉडल के लिए हमारे पास डेडिकेटेड प्रोफेशनल्स हैं। आपको कनेक्ट करा के हम लोग इस प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।